हेलो एवरीवन। ये जो चैनल है मिस्सा सर, इस पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, आईआईटी जेई और नीट। ज़्यादातर उसमें भी नीट है बिकॉज आईआईटी जेई के स्टूडेंट ज़्यादा इस चैनल पे नहीं जुड़े थे शुरू में। ऑल्दो कंटेंट मैं इक्वली डालता हूँ दोनों के बेनिफिशियल के लिए। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आईआईटी जेई और नीट है लगभग लगभग सेम टफनेस लेवल कह सकते हैं। किसी में कोई एक खास बात है, किसी दूसरे में दूसरी खास बात है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं देख रहा हूँ कि मेरे चैनल पे पेरेंट्स का भी काफ़ी अच्छा व्यू है बिकॉज जो मुझे उसका एनालिसिस दिखता है उसमें 45 to 55 ईयर्स के का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन और व्यूज़ दिखते हैं। 40 to 45 का भी व्यूज़ काफ़ी दिखता है। तो ये जो आज का वीडियो है वो छोटा सा वीडियो है। ये उन सारे पेरेंट्स के लिए है, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो अगले साल नीट में अपीयर करेंगे 2023 में, या फिर 2024 में अपीयर करेंगे, या फिर वो सारे स्टूडेंट्स जो एस्पायर कर रहे हैं अपनी लाइफ में आगे जाना, या इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स जो सोच रहे हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा आगे करियर में अच्छा करना है, पैसा कमाना है। बिकॉज पैसा कमाना हमेशा एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए बिकॉज वो अपने आप आ जाता है अगर आप करियर में अच्छा करते हो, अच्छा लाइन चुनते हो तो अभी मैं बड़ा इंटरेस्टिंग एक बुक पढ़ रहा हूँ और इस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच है ये। दिस बुक इज़ बेसिकली नेपोलियन हिल का लिखा हुआ और बेस्ट सेलर बुक है ये। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन मुझे दिया गया था व्हेन आई वाज इन टेकिंग क्लासेस इन आईएम लखनऊ। तो वहाँ पे प्रोफेसर ने मुझे बताया था, सबको बताया था क्लास में कि ये वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक है और उसमें बहुत अच्छी अच्छी हेडिंग्स है। तो मैं ये ऐसे वीडियो नहीं है जिसमें मैं इस बुक को रिकमेंड कर रहा हूँ या ऐसा कुछ। ये तो आपकी चॉइस होती है ना। मुझे कोई इससे पर्सनल कोई जान पहचान है ऑथर से या पब्लिकेशन से, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार हम किसी की तारीफ करते हैं बिना उसको बताए, बिना उससे कुछ बेनिफिट लिए। क्योंकि जब कोई अच्छा काम करता है, कोई अच्छी चीज़ होती है तो आप आराम से बिना कहे उसकी तारीफ करते हो। कई बार हम अपने अच्छे टीचर को याद करते हैं, कई बार हम अपने अच्छे स्कूल, अपने अच्छे इंस्टीट्यूट को याद करते हैं। हम उसको इंडोर्स करते हैं बिना पैसा लिए। दिस इज़ कॉल्ड वर्ड ऑफ माउथ। अगर आप अच्छा कोई चीज़, कोई अच्छी शॉप पे गए हो और शॉपिंग की और आपका एक्सपीरियंस अच्छा हुआ तो आप रिकमेंड करते हो लोगों को बिना उनसे कोई चार्ज लिए या बिना उनके ब्रांड एम्बेसडर बने। आप एक हिडन ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हो। इस बुक को मैंने भी पूरी तरह नहीं पढ़ा है और मैं इतना इम्प्रेस हुआ हूँ, 2-3 पेज में ही मैं आपको बोलूँ, काफ़ी मतलब और ज़्यादा पेजेस पढ़ चुका हूँ कि आपको बता नहीं सकता। और जो वो सारी बातें, वो सारी थॉट प्रोसेसेस मुझे याद आ रही हैं जो बचपन में टीचर्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सब लोग बताते थे कि जो किताब होती है वो सबसे अच्छी मित्र होती है आपकी। आज के इस टाइम में, इस भाग दौड़ की लाइफ में किसी को समय नहीं है। मोबाइल का इतना एडिक्शन हो गया है कि मैं पर्सनली खुद भी बैठता हूँ तो मोबाइल ही स्क्रॉल करने का मन करता है। बुक पे कंसंट्रेशन ही नहीं हो पाता। जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कंसंट्रेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं हो पाता, तो फिफ्थ लाइन तक जाते आते फर्स्ट लाइन से डिस्टर्ब हो जाते, कहाँ से कनेक्ट किया था। बट इफ़ यू स्टार्ट रीडिंग एंड यू विल डेवलप दिस हैबिट, बिलीव मी, इतना कुछ आपको देगा ये। इतना आपको वकैब देगा, इतना आपको नॉलेज देगा, इतना आपको थॉट प्रोसेस देगा, इतना आपको आइडियाज़ देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। नॉर्मल लाइफ में आप उतना ग्रो नहीं कर सकते। इसमें मैं आपको एक 3-4 लाइन पढ़ के सुनाता हूँ। एक बीच का स्टेटमेंट है, आई हैव लर्न फ्रॉम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विद मैन। यहाँ पे मैन को आप वुमेन और मैन, किसी मैन काइंड में ले सकते हो। दैट व्हेन अ मैन रियली डिजायर्स अ थिंग सो डीपली that he is willing to stake his entire future on a single turn of the wheel in order to get it, he is sure to win. I gave him the opportunity to he asked for। और उसके बाद ये कंटिन्यू हुए। और ये जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में काफ़ी मोटिवेटिंग है। और ये तो एक बहुत बिगनिंग सा स्टेटमेंट है। एक जगह और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो जानना चाहिए आप लोग को। I saw he had made up his mind to stand by until he succeeded. Subsequent event proved that no mistake was made। ये एक लाइन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये।
एक और मैं आपको बात बताता हूँ, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ फेलियर, सुनिएगा ध्यान से इसको, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ फेलियर इज द हैबिट ऑफ क्विटिंग when one is overtaken by temporary defeat. One of the most common cause of failure is the habit of quitting when one is overtaken by temporary defeat. Every person is guilty of this mistake at one time or another. कई बार हम लोग क्विट कर जाते हैं अगर हम टेम्पोररी डिफीट को बर्दाश्त नहीं कर पाते, ओवरकम नहीं कर पाते, तो हम क्विट कर लेते हैं। ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है कि वो टेम्परेरी डिफीट के चक्कर में क्विट ना करें। एक और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। मोर देन 500 ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मेन दिस कंट्री हैज एवर नोन टोल्ड द ऑथर देयर ग्रेटेस्ट सक्सेस कम जस्ट वन स्टेप बियॉन्ड द पॉइंट एट विच डिफीट हैड ओवरटेकन देम। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लिखूँ, बिफोर सक्सेस कम इन एनी मैन्स लाइफ ही इज श्योर टू मीट with much temporary defeat and perhaps some failure. When defeat overtakes a man, the easiest and most logical thing to do is to quit. That is exactly what the majority of men do. So this book, मतलब ये मैं आपको विद इन 9 पेजेस का एक्सट्रैक्ट दिया हूँ, और इस वीडियो का पर्पस है कि अगर आप थिंक करते हो, अगर आप सोचते हो कोई चीज़ और फिर उसके पीछे लग जाते हो, then no one can stop to grow as a rich, as a successful person. तो इस बुक में 9 पेज में मेरे को इतना ज़्यादा चेंज कर दिया, आप इमेजिन कर सकते हैं आने वाले आगे के पेजेस में क्या फ़र्क पड़ सकता है। और इसके मैं बहुत सारे कोटेशंस इससे निकाल के अपने कम्युनिटी चैनल पे, कम्युनिटी चैनल आपको अगर यूट्यूब पे जाओ तो एक जगह कम्युनिटी लिखा होता है, एक जगह लिखा होता है वीडियोस, एक जगह लिखा होता है प्लेलिस्ट, एक जगह लिखा होता है कम्युनिटी, एक जगह लिखा होता है अबाउट। तो कम्युनिटी पे आप क्लिक करोगे तो इसके बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स उसमें देने जा रहा हूँ, और आई होप आप उसको देखोगे और आपको अच्छा लगेगा वो, और आप उससे कुछ ना कुछ मोटिवेट फील करोगे। थैंक यू वेरी मच।